हेलो दोस्तों। तो आइए हम लोग 10th क्लास का मैथ का 8.1 त्रिकोणमिति का सवाल देखते हैं। चलिए, तो पहला सवाल आपका क्या कह रहा है? त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, ठीक है ना, और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला जो सवाल है ना, वह है साइन, है ना, A इंटू साइन A और कॉस A, ठीक है। और दूसरा सवाल है साइन C और कॉस C का यहाँ पर आपको मान बताने के लिए कहा गया है। तो आइए हम लोग एक पहले त्रिभुज ड्रॉ करते हैं, है ना। हम लोग इस चैप्टर को, है ना, कॉन्सेप्ट के साथ समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज हमने खींच लिया है ना, AB और C। इसमें जो है कहा गया है कि कोण B समकोण है ना। समकोण मतलब 90 डिग्री। अगर समकोण का बात करें तो कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। और यहाँ पर हो जाएगा B, ठीक है। उसके बाद इस त्रिभुज का अगर नामकरण करें तो इसको आप A लिखिए, ठीक है। यह B हो गया, यह C हो जाएगा, ठीक है। इस समकोण त्रिभुज में AB का मान दे रखा है 24 सेंटीमीटर। उसके बाद BC का मान दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। AC हमको पता नहीं है, इस चीज़ को हमको निकालना पड़ेगा। लेकिन हमें यहाँ पर कहा गया है एंगल को, आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो साइन A और कॉस A है, और फिर साइन C और कॉस C का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो साइन A इसका मतलब इस एंगल का बात कर रहा है। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान से थोड़ा सा ना देख लीजिए, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये जो A है, B है और यह C है, यहाँ पर जब हम कोण A का बात करेंगे, ठीक है, तो इसके सामने वाली भुजा जो होगी यह लंब होगी। बिल्कुल इस चीज को आप, है ना, 100% ध्यान में रख लीजिए कि कोण के सामने वाली भुजा, जिस कोण के बारे में बात किया जाएगा उस कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, ठीक है। तो यह लंब अगर हो जाएगा तो यह आधार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम इस, है ना, भुजा के और इस भुजा को लेकर के, है ना, इस दोनों भुजा के बीच के कोण का बात करें तो इस भुजा के लिए, मतलब इस कोण के लिए जो, है ना, लंब का बात करें तो कोण के सामने में, इस कोण C के सामने में, है ना, यह वाली भुजा पड़ रही है, तो इस कोण के लिए यह लंब हो जाएगा। और फिर जब यह लंब हो जाएगा तो यह आधार हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल एकदम से ध्यान से, है ना, जान लीजिए, और तब हम लोग जो है कि, है ना, इसका मान निकाल पाएंगे। और हमेशा बिल्कुल आप याद रखिएगा कि समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? तो कर्ण कहलाती है, ठीक है। तो पाइथागोरस का एक प्रमेय दिया गया था, पाइथागोरस का एक प्रमेय है, कर्ण स्क्वायर बराबर, है ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस साहब ने कहा कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है इसका वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। क्लियर है? तो बिल्कुल, तो यहाँ पर यदि हम कर्ण का बात करें, ठीक है, कर्ण का बात करें तो यह स्क्वायर अगर बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो यह जो है ना, लंब का स्क्वायर, है ना, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है, पहला बात आप यहाँ पर समझ चुके। फिर हम लोग अब आते हैं
साइन ए और कॉस ए का मान निकालने के लिए पहले आप सॉल्यूशन में ना एस ओ एल पर पावर एन लगा दीजिएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूशन में जो चीज दिया हुआ है टू गिवन, क्या क्या दिया हुआ है आप लिख लीजिएगा। तो ए बी का मान दिया हुआ है, ए बी बराबर है 24 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना है ए सी को, तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस का कहना क्या है, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। तो हमें चाहिए कर्ण ए सी, ठीक है ना। ए सी बराबर हो जाएगा कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, तो हो जाएगा अंडर रूट। तो यहाँ पर अगर हम लोग लंब का बात करें तो आप है ना, अगर इसी कोण के लिए हम बात कर लें तो यह हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है क्लियर। तो यह आगे आ जाइए था, और तो 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। और यह जो है ना, जोड़ेंगे दोनों को तो यह हो जाएगा 625, और इसका जो वर्गमूल निकलेगी वह निकल जाएगा 25 सेंटीमीटर। हमारा एसी प्राप्त हो चुका है, यह है ना, एसी जो है हमको मिल चुका है, यह कितना है, तो यह 25 सेंटीमीटर है। क्लियर है। अब हम लोग इसको आसानी से निकाल सकेंगे। आइए इसको थोड़ा सा है ना, इस फॉर्मूला को इस तरह से हटाते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको हटा लेते हैं थोड़ा सा इस तरह से। देखिए हमको यहाँ पर निकालना है ना, पहला प्रश्न के अनुसार साइन ए और कॉस ए। चलिए साइन ए का मान बताना है, तो साइन ए का मान बताने के लिए हमको यहाँ पर इस कोण के बारे में बात करेंगे। तो लंब यह वाला हो जाएगा, इसका मतलब लंब है ना यह वाला है, और कर्ण तो हमेशा कर्ण रहेगा, कर्ण बदलता नहीं है। तो साइन ए का मान जो होगा साइन थीटा बराबर है ना, हम लोग एक कॉन्सेप्ट जो फॉर्मूला वाला में पढ़े थे, वहाँ पर पढ़े थे पंडित बद्री प्रसाद, है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला, ठीक है। तो यह था साइन थीटा, ठीक है, पी बटा एच लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, तो हम लोग इस कोण का अगर बात करें तो लंब हमारा हो जाएगा BC, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा BC अब बटा है ना लंब अब बटा कर्ण BC बटा AC, क्लियर है ना। और BC का मान तो हम लोग जानते ही हैं कितना, तो 7, और AC का मान हमने निकाला है यहाँ 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 25 25 25 सेंटीमीटर, ठीक है। पहला का मान निकल गया। दूसरा अगर हम लोग है ना, दूसरा अगर हम लोग बात करें किसका, तो कॉस, ठीक है, कॉस ए बराबर कॉस ए का मान, ठीक है, कॉस ए का जो मान होता है वह हो जाएगा B बटा एच, B बटा एच आधार बटा कर्ण, और कॉस ए यह वाला है मतलब एंगल, इसको एंगल का बात कर रहा है ए का, तो यहाँ पर लंब यह हो जाएगा और आधार यह हो जाएगा AB। तो कॉस ए का जो मान होगा वह AB अब बटा हो जाएगा AC, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, AB का मान 24 बटा AC का मान 25। तो यह आपका है ना, यह आपका जो है पहला सवाल का जवाब हो जाएगा। अगर हम लोग दूसरा सवाल पे जाएं तो दूसरा सवाल बोला है साइन सी, मतलब अगली बार इस कोण का बात कर रहा है। चलिए आइए साइन सी, साइन सी इसके लिए लंब यह हो जाएगा और आधार यह हो जाएगा, कर्ण यह हो जाएगा, ठीक है। तो साइन सी बराबर फॉर्मूला जो होगा
वह साइन थीटा बराबर तो जानते ही है पी बटा एच होता है, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब इसके लिए हो जाएगा ए बी बटा ए सी। ठीक है, तो ए बी का मान 24 और ए सी का मान 25। ठीक, तो यह है आपका, है ना, साइन सी का वैल्यू। और यहाँ पर हमको आप चाहिए कॉस सी का वैल्यू, तो कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, बी बटा एच, बी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच। तो बी हो जाएगा इस कोण के लिए आधार यह, ठीक है, तो बी सी बटा ए सी। ठीक है, बी सी का मान 7 और ए सी का मान 25। ठीक है, तो यह आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। ठीक है, दूसरा सवाल कह रहा है आपका, यह जो आकृति दी हुई है इसमें tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। तो tan p मतलब इधर का एंगल और r इधर का एंगल, है ना, तो इस कोण के लिए लंब यह होगा और इस कोण के लिए लंब यह होगा। ठीक है, बट एक हम यहाँ पर जो देख रहे हैं यह एक समकोण त्रिभुज है। इसमें अगर नॉर्मली हम लोग देखें तो इस कोण को लेकर के देखते हैं तो यह लंब होता है, यह आधार होता है और यह कर्ण होता है। तो हम लोग चलिए आइए इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। और जो आपको दिया गया है 2 गिवन में पी क्यू दिया हुआ है, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर दिया हुआ है, पी आर दिया हुआ है, पी आर का मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्यू आर चाहिए, तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या जानते हैं, यह आधार है, तो आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट, है ना, कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्यू आर बराबर अंडर रूट, है ना, कर्ण का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर माइनस, है ना, पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर का मतलब हो गया 13 का स्क्वायर अब माइनस पी क्यू का मतलब हो गया 12 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर जो होता है 1169 और माइनस 12 का स्क्वायर 144। जब हम ना इस दोनों को घटा लेते हैं तो हमारे पास बचता है 25 और इसका जो वर्गमूल निकल करके आता है वह जो है 5 सेंटीमीटर आएगा। इसका मतलब हमको पता चल चुका कि यह 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आइए हमें, है ना, सवाल में क्या कहा है, tan p, है ना, tan p माइनस cot r चाहिए। ठीक है, तो tan p वही फिर से आ जाइए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला पर। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसमें से यह साइन थीटा का वैल्यू होता है पी बटा एच, कॉस थीटा का वैल्यू बी बटा एच और टेन थीटा का वैल्यू पी बटा बी, मतलब लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार के लिए हमको पहले यह जानना पड़ेगा कि लंब कौन सा है। तो हमको इस कोण के बारे में कहा गया है, तो यह वाला लंब होगा। ठीक है ना, तो टेन पी का वैल्यू है लंब बटा आधार, तो लंब हमारा हो जाएगा, है ना, क्यू आर। ठीक है, और आधार का मतलब जब यह लंब है आधार यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू। ठीक है, चलिए माइनस कॉट आर, अभी इस कोण के लिए बोल रहा है, तो कॉट आर बराबर बी बटा पी, बी बटा पी आधार बटा लंब। तो इस कोण के लिए आधार यह वाला होगा, ठीक है, और लंब यह वाला हो जाएगा। तो आधार के लिए जो हम लोग यूज करेंगे वह हो जाएगा क्यू आर और बटा हो जाएगा पी क्यू। ठीक है, आइए तो क्यू आर का मान देखिए, अब क्यू आर का मान जो आपको यहाँ पर दिख रहा है वह है 5 बटा पी क्यू का मान 12 माइनस वही फिर क्यू आर, तो 5 बटा 12। सेम संख्या में कोई यदि सेम संख्या को घटाया जाता है तो उसका वैल्यू 0 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मान क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो यही आपका इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, तीसरा सवाल कह रहा है
यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन लिख लेते हैं, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। और यहाँ पर एक है ना त्रिभुज का है ना, एक त्रिभुज का फिगर बना लेते हैं हम लोग, देखते हैं। अगर यहाँ पर ए साइन ए का मान मतलब बोला गया है तो आप है ना इस पर नामकरण भी कर लीजिए। इसको बोलिए ए, यह हो जाएगा बी, इसको बोल दीजिए सी। यहाँ पर जो दे करके रखा है टू गिवन में जो दिया गया है वह है आपका साइन ए बराबर 3/4। ठीक है, तो हम लोग पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला से हम लोग जानते हैं कि साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर फॉर्मूला जो होता है वह होता है P/H। ठीक है, तो यहाँ पर है ना हम लोग P/H के लिए है ना इसको हम BC कर सकते हैं और H के लिए इसको हम AC कर सकते हैं। तो BC का वैल्यू आपका यहाँ पर क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। ठीक है ना। P/H का बात किया जा रहा है तो इस साइन के लिए जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर तो P/H होता है, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब हो जाएगा BC, तो यह है ना BC का मान 3 हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा AC, तो यह AC का मान 4 हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से इस चीज़ को आप समझते जाइएगा। हमको है ना AB नहीं पता है तो हम AB निकालने के लिए है ना पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो त्रिभुज ABC में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा अंडर रूट है ना कर्ण का स्क्वायर है ना माइनस लंब का स्क्वायर, लंब BC का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत हो है ना, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप बिल्कुल है ना हमसे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो आइए, तो AC का मान कितना है, 4 है, तो यह हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, और माइनस BC का मान कितना है, 3 है, यह हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। ठीक, तो घटा लीजिए इसमें 9 7 16, तो यह रूट अंडर है ना आपका 7 बच गया। तो यह UNIT, तो यह आपका जो AB का मान आ रहा है वह रूट अंडर 7 यूनिट आ रहा है। चलिए अब हम लोग क्या कर लेंगे, अब हम लोग सवाल पर आते हैं। तो अब क्या, तो cos A का मान चाहिए है ना, cos A का मान चाहिए। तो cos थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, cos थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वह होता है B/H। B/H मतलब आधार बटा कर्ण, तो आधार आपका हो जाएगा क्या, AB, तो यह हो गया AB। ठीक है, अब बटा कर्ण तो हमेशा कर्ण रहेगा तो वह AC हो जाएगा। AB का मान हमने निकाला हुआ है रूट अंडर 7, तो यह हो जाएगा रूट अंडर 7, और AC का मान जो है वह AC के लिए हम लोग 4 रख लेंगे यहाँ। ठीक है, UNIT, यही इसका है ना आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम tan A का बात करें, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब हो जाएगा इसमें BC। ठीक है, लंब हो जाएगा BC बटा आधार के लिए हो जाएगा AB। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पर यह चीज़ रख लेंगे तो आइए BC का मान देखिए क्या है, इसका मान BC का मान क्या 3 है, तो यहाँ पर रह जाएगा 3 बटा AB का मान हम लोगों ने निकाला यहाँ पर, और यह रूट अंडर 7 है, तो यह आपका हो गया UNIT आंसर। ठीक है, तो यह हो गया आपका तीसरे प्रश्न का फाइनल में आंसर। ठीक है, चलिए आइए हम लोग जो है अब चौथा प्रश्न कह रहा है यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। टू गिवन में दिया हुआ है 15 cot A बराबर 8 दे रखा है। तो इस 15 को है ना, यदि 15 आप देख रहे हैं तो यहाँ पर यह कॉट के साथ गुना है, तो इस 15 को उठा करके
है ना, बराबर के जब उस साइड फेंकेंगे तो वह भाग में चला जाएगा। ठीक है ना। तो यह कॉट ए हो गया। यदि हम लोग एक त्रिभुज का बात करें, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज खींचे हैं तो इसमें कॉट ए का बात किया गया है तो ए आप यहाँ रखिए, बी और सी यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, तो इस एंगल का बात किया जा रहा है। क्लियर। तो आप यहाँ पर देखिए कॉट ए, ठीक है, कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला कॉट थीटा बराबर हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, कौन सा, तो फिर से हम आपको याद दिला दें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला। ठीक है, तो इधर से जो बोलेंगे हम लोग तो वह कॉट थीटा का वैल्यू होगा। तो यह जो है पी बटा ना बी जो अगर बोला जाए तो यह इधर से है ना टेन बोला जाएगा, टेन थीटा। ठीक है, तो उसी को जब हम लोग नीचे से बोलते हैं तो कॉट हो जाता है, तो बी बटा पी, बी बटा पी। तो बी जो है आधार हो गया आपका, तो बी जो है आपका यह कहलाएगा है ना ए बी। अब बटा है ना बी बटा पी लिखेंगे तो पी के लिए लंब हो जाएगा, तो यह जो है आपका बी सी हो जाएगा, बी सी है ना। तो ए बी का आपका मान 8 दिया हुआ है, बी सी का मान आपका 15 दिया हुआ है। लीजिए आइए देख लीजिए। हमको कर्ण पता नहीं है इस सवाल के लिए, ठीक है, हमें ऐसी ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए त्रिभुज ए बी सी में है ना लगाएंगे फॉर्मूला, है ना पाइथागोरस का। और पाइथागोरस है ना कहता है कि कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। हमको चाहिए कर्ण, तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी बराबर अंडर रूट है ना, अंडर रूट ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ठीक है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप क्या लिख लीजिएगा, ए बी के लिए कितना है 8 यूनिट है ना, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी के लिए कितना 15 यूनिट है, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। क्लियर है, तो क्या हो गया 64 आप प्लस या 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, आप इसको जोड़ लीजिए है ना, तो यह हो जाएगा 289। ठीक है, 5 4 9 14 8 2 289, और इसका वर्गमूल जो निकलेगा वह 17 यूनिट निकलेगा। ठीक है, 17 यूनिट मेरा यह वाला जो वैल्यू निकला यह 17 यूनिट निकला। ठीक है, तो आइए हमें साइन ए और सेक ए का मान बताना है। तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच साइन, ठीक है, वहाँ पर लिख लीजिए अब है ना साइन ए बराबर साइन थीटा का वैल्यू पी बटा एच, लंब बटा कर्ण, लंब हो गया बी सी और कर्ण हो गया ए सी। ठीक है, तो बी सी का वैल्यू जो है बी सी ये वाला लंब बी सी 15 और ए सी 17। ठीक है, पहला आंसर। दूसरा क्या बोला है सेक ए, सेक ए का फॉर्मूला होता है एच बटा बी कर्ण ए सी, एच बटा बी ए बी। ठीक है, रख लीजिए मान, ए सी का मान हम लोग 17 निकाले हुए हैं, ये हो जाएगा 17। अब बेटा है ना ए बी का मान 8, तो ये हो गया 8। क्लियर। जब आपको सेंटीमीटर या मीटर कुछ इस तरह का नहीं दिया रहे तो आप वहाँ पर यूनिट लगा दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है, देख लीजिए। आइए हम लोग अब चलते हैं 5वां सवाल की ओर। ठीक है।